ये क्या लिए पोस्टर आप? भेष बदल कर देखो रावण आया है। 2 क्विंटल का बिहार का गेंडा गिरगिट तथा कथित सेकुलर, समय समय पर रंग बदलने वाला, गिरगिटों को भी मात देने वाला, 45 संगठित अपराध करने वाला ये गुंडा पप्पू यादव है। अब पूछिए क्या पूछना चाहिए। संसद के बाहर आपने देखा पप्पू यादव जिस तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। उसने प्रदर्शन इसलिए किया, सनातन का अपमान, भगवा का अपमान, साधु संतों का अपमान इसलिए किया कि वो अपने नाजायज बापों को खुश कर सके। उसको पता है कि जिसको नाजायज बाप मान के चला है वो लोग नाराज है और उसके कृत्य से उसके नाजायज बाप खुश हो जाएंगे, जबकि ये उसकी भूल है। वो कह रहे हैं हम आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे, आस्था के साथ जो लूट हुई है हम उसके साथ खड़े हैं। जरा उस पप्पू यादव, उस गुंडा यादव से पूछिएगा कि उसके बाप जन्म में भी या वो उसके 7 पीढ़ियों में कोई राम मंदिर में कदम रखा है, राम मंदिर दर्शन करने गया है, या राम मंदिर के लिए 1 रुपए भी उसने किसी ने उसके खानदान से दिया है? मतलब उसे पूछिएगा उस पप्पू यादव गुंडा यादव से। क्या कहना चाहेंगे ये प्रदर्शन जो किए हैं? हम यही कहना चाहेंगे, सनातन अभी शांत है, सनातन के लोग शांत है, सुधर जाओ, नहीं तो जिस दिन सनातन के लोग अगर अपने पे आ गए पप्पू यादव तो तुम्हें बिहार में भागने के लिए जगह नहीं मिलेगी। अभी आपने देखा होगा डिम्पल यादव क्या कहते हैं, दान पेटी लेकर जाती है, सब उसमें चंदा डालते हैं। को 2027 में यूपी की जनता ऐसी हाल करेगी जैसे 2025 में बिहार की जनता ने इन चोर पार्टियों का किया था कि ये लोग आने वाले 10-15 सालों में भी दूर दूर तक सरकार नहीं बना पाएंगे। 2027 में किसको देख रहे हैं? परम पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी आएंगे और सपना देखने वाले की बात सुन लो, न 22 में थे न 27 में, शायद ही तुम लोग आओगे अगले 25 में। संसद के बाहर जो पप्पू यादव ने प्रदर्शन किया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, लोकतांत्रिक ढंग से हर व्यक्ति को ये आजादी है अपनी बात रखने की और बिल्कुल धरना करने की, लेकिन आपका चाल चरित्र, आपकी दोहरी मानसिकता ये दिखा रही है। जिस तरीके से आप समय समय पर वस्त्र बदल रहे हैं, कभी आप टोपी पहन लेते हैं, कभी आप भगवा पहन लेते हैं, आप बिल्कुल विरोध करिए, जिसका विरोध करना है और पुरजोर तरीके से करिए कि राम मंदिर में जितने लोगों ने चोरी की है सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन जिस तरीके से आपने वहां पर नौटंकी किया है, भगवा वस्त्र का आपने अपमान किया है, प्रभु श्री रामचंद्र जी की फोटो पकड़ के अगर आप अवधेश पासी जी का पैर छूने जा रहे हैं, वो फोटो कहीं रख देते, फोटो ऊपर लगी रहने देते, प्रभु जी की पैर छूते, पैर छू रहे हैं तो वो साथ में एक हाथ में फोटो लगी है, लगता है ये जानबूझकर जूते के पास। अरे ये जानबूझकर अपमानित करने का कृत्य कर रहे हैं। ये इनको फंडिंग कर रखा है कांग्रेस ने, उनकी पत्नी कांग्रेस में है, इनको फंडिंग, मुझे तो लग रहा है, मुझे बड़ा अफसोस है कि मुझे लगता है समाजवादी पार्टी ने भी फंडिंग कर रखा है, क्योंकि सबको पता और उसमें जितने लोग थे सबसे बड़ा नौटंकीबाज ये है, तो इसलिए इसको वहां पे बिठा दिया कि तुम नौटंकी करो और तुम्हारे सहारे हमारी भी रोटियां, हम राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करेंगे। इन्होंने अपने जितनी बुद्धि होगी, इनकी बुद्धि को जीव हर ले गया है। ये जितने वहां पे दानव थे सबकी बुद्धि को जीव हर ले गया है। इन्होंने सोचा था कि ये हमारे लिए बढ़िया रहेगा, दांव इनका पड़ गया उल्टा। और मैंने तो कविता लिखी है इनके लिए। ये जितने हैं, मैं बहुत ज्यादा पीड़ित हूँ, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ। केवल वो चंदा चोरी करने वाले लोग, और जो चंदा चोरी में इस तरह का वस्त्र भी नहीं पहनते जो पप्पू यादव पहन के बैठे हैं, ये तो वस्त्र हमारे साधु संत पहनते हैं, वहाँ के जो परमहंस हैं श्री नित्र गोपाल दास महाराज जी पहनते हैं, वहाँ हमारे सनातन के ऋषियों मुनियों ने वस्त्र पहना है। वो तो चंदा चोर तो पैंट शर्ट पहन के वहाँ घर बनवा रहे हैं, आप पैंट शर्ट पहनते, आप जिस तरह से अपमानित करने का काम कर रहे हैं, एक दिन पछताएंगे। आपको ईश्वर माफ नहीं करेगा, देश की जनता माफ नहीं करेगी। तब मैंने एक कविता लिखा कि ये जनता जाने और समझे कि भेष बदल कर देखो रावण आया है, दानव के संग सुरसा को लाया है। भेष बदल कर देखो रावण आया है, दानव के संग सुरसा को साथ में लाया है। हर वक्त सनातन का अपमान ये करता है, पहने भगवा भगवा का मान न रखता है, पहन के भगवा भगवा का मान न रखता है। हमने माना कर्म तुम्हारे कई तरह के होंगे, कुछ खट्टे कुछ मीठे लोगों को लगते होंगे। जो ये कर्म किया है तुमने, जो ये कर्म किया है तुमने, एक दिन पछताओगे। ये जो कर्म किया है तुमने, एक दिन पछताओगे। जब जब तुमने नाम लिया है राम का, तुमने ध्यान किया है राम का ही अपमान किया है। ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने लिखा भेष बदल कर देखो रावण आया है, दानव के संग सुरसा को साथ में लाया है। अवधेश जरा सा शर्म ही करते, अवधेश पासी जो अयोध्या से जीते हैं, अवधेश जरा सा शर्म ही करते
अवधपुरी में जीते हो, अवधेश जरा सा शर्म ही करते, अवधपुरी में जीते हो, राम की फोटो जूतों तक आने से, राम की फोटो जूतों तक आते रावण को चांट लगाते, राम जगत के दाता है अपने आका को बतलाते, राम जगत के दाता है अपने आका को बतलाते, जनता जान चुकी है सब कुछ, सबको पहचान चुकी है, रावण के संग जितने दानव सबको सबक सिखाएगी, रावण की लंका में जनता मिलकर आग लगाएगी, रावण की लंका में जनता मिलकर आग लगाएगी। भेष बदल कर देखो, रावण आया है और दानों के संग संग सुरसा को लाया है। तो कई सुरसा थी वहां पे, कई दानों थे, सबकी लंका एक दिन जलेगी और ये जीवन में कभी सनातनी इनको माफ नहीं करेंगे। पप्पू यादव से क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? पप्पू यादव से कहेंगे नौटंकी चाहे जितनी कर लीजिए ना, आपकी दाल गलने वाली नहीं है, आप जितना हाईलाइट रहना चाहते हैं रह लीजिए, लेकिन अपने शब्दों पर विराम रखिए, सनातन की भावनाओं के साथ मत खेलिए। आप अन्यत्र बातें उल जलूल जो आप अपनी बातें करते हैं, अब तुम्हारी बुद्धि जो है वो जीवों ने हर लिया है, आप बुद्धिजीवी नहीं रह गए हैं, तो आप दूर रहिए, आप मौन रखिए, आप संतों से, सनातनियों से माफी मांगिए, उद्धार होगा, आपके जीवन का कल्याण होगा, वरना आप घुट घुट कर पछताएंगे, घुटते रहेंगे। और यही कहना है कि ऐसे जाहिलों को चंदा देकर आगे बिठाकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कोई भी पार्टियां ना करें। इस रावण के साथ में आप खड़े हो, आप समझो ये पूरी दुनिया देख रही है और भारत की जनता, सनातनी जनता कहीं भी दुनिया में है, आप सबको उस रावण के साथ का दानव और जो वहां पर है सुपनखा है, और सबका एक दिन इलाज ये जनता करेगी और सबकी लंका में आग लगाएगी ये जनता।